आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है और कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक एविएशन का एक सरकर्दा मरकज बनने की समत गामजन है। ओडिशा सरकार ने फौजी खिदमात में साबिक अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने और उम्र में 3 साल की रियायत देने का फैसला किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। भारत और चीन ने बकिया इलाकों से भी फौजियों को पूरी तरह पीछे हटाने के सिलसिले में तेजी के साथ काम करने और अपनी कोशिशें दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने की बिना पर चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं और चेन्नई में जनूब एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 9 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है। कल नई दिल्ली में दूसरी एशिया बैरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस एलानिये को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। यह एलानिया एक जामे खाका है जिसका मकसद एशिया बैरुल काहिल खित्ते में शहरी हवाबाजी के शोबे में उभरते हुए चैलेंजों से निपटने और पायदार तरक्की को फरोग देने के साथ साथ इलाकाई इश्तराक को वुसअत देना है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस दहाई के आखिर तक एविएशन का एक सरकर्दा मरकज बनने की समत गामजन है और आने वाले बरसों में ये उन खित्तों में शामिल हो जाएगा जो बहुत अच्छे ढंग से बाहम मुंसलिक हैं। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ 1 दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज आलमी शहरी हवाबाजी निजाम का एक मजबूत हिस्सा है और मुल्क में इस शोबे की जबरदस्त तरक्की देखी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में भारत में हवाई अड्डों की तादाद दोगुना हो गई है और मुल्क एविएशन के ताल्लुक से शमूलियत वाला मुल्क बन गया है। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि अब छोटे शहरों और कस्बों तक से हवाई जहाज से सफर करने वाले मुतवस्सित तबके और ज़ेली मुतवस्सित तबके के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि माजी में यह सिर्फ बड़े शहरों के ज्यादातर खुशहाल अफराद तक महदूद था। ओडिशा सरकार ने मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता खिदमात में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन फराहम करने और उम्र में 3 साल की रियायत देने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें जिस्मानी टेस्ट से भी छूट दी गई है। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी की सदारत में काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। इससे पुलिस, महकमा जंगलात, एक्साइज, आग बुझाने के महकमे या रियासती सरकार की तायुन करदा किसी भी दीगर खिदमात में साबिक अग्निवीरों को वाफिर मौके मिलेंगे। साबिक अग्निवीरों को 10% यकसां रिजर्वेशन देने का इतलाक सीधे भर्ती में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी ओहदों पर होगा। ये रिजर्वेशन साबिक फौजियों के लिए दस्तियाब रिजर्वेशन के अलावा होगा, बशर्ते के साबिक अग्निवीर मुताल्लिका भर्ती के ज़ाब्तों में ओहदों के लिए मखसूस दरकार कम अज कम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हों। भारत और चीन ने बकिया इलाकों से भी फौजियों की पूरी तरह पीछे हटाने के सिलसिले में तेजी के साथ काम करने और अपनी कोशिशें दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सियासी ब्यूरो के मेंबर और उमूर खारजा से मुताल्लिक मरकजी कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर वांग यी के दरमियान मीटिंग के दौरान ये इत्तेफाक राय हुआ। सिक्योरिटी मामलात के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के आला सतह के ओहदेदारों और कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग के मौके पर यह 2 तरफा बातचीत हुई।
जनाब अजीत डोभाल ने मीटिंग के दौरान इस बात से मुत्तला किया कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम और हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों को मुताल्लिका बाहमी समझौतों, इकरारनामों और मुफाहिमत पर पूरी तरह अमल करना चाहिए, जिनसे माजी में दोनों सरकारों ने इत्तफाक किया था। इधर एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों ने इस बात से इत्तफाक किया है कि भारत चीन बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी अहमियत के हामिल हैं। तरफैन ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे के बाद से रूस की फौज ने 35 भारतीय शहरियों को छोड़ दिया है। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 50 भारतीय शहरी अब भी रूस की फौज के साथ हैं और भारत जितना जल्द मुमकिन हो सके उनकी वापसी के लिए काम कर रहा है। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 45 भारतीय अफराद वापस आ चुके हैं। वजीर आजम के दौरे से पहले 10 भारतीय शहरियों को डिस्चार्ज किया गया था। अमरीका ने भारत के लिए यूएन सलामती कौंसिल में मुस्तकिल सीट के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है और सलामती कौंसिल में इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात की तायीद की है। कुछ मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ राय की वजह से इन मुज़ाकरात में रुकावट पड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल नुमाइंदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमरीका जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए एक करारदाद तैयार करने और अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर में मुमकिना तरमीम के लिए दीगर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमरीका ने भारत के साथ साथ जापान और जर्मनी के लिए भी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल सीट के तईं अपनी हिमायत को दोहराया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने की बिना पर चीन की 3 कंपनियों, पाकिस्तान की 1 कंपनी और चीन के एक शहरी पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ऐलान किया है कि पीचिंग के एक इदारे ने शाहीन सुअम और अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली बड़ी रॉकेट मोटर्स के टेस्ट के लिए साजोसामान हासिल करने में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की मदद की थी। ये पाबंदियां 2005 के उस हुक्मनामे पर मबनी है जिसका मकसद बड़ी तबाही वाले हथियारों के फैलाव की रोकथाम करना है। इसके अलावा चीन की 2 कंपनियों पर पाकिस्तान के इख्तराई साजोसामान के लिए आलात और तकनीक मुंतकिल करने की बिना पर पाबंदी आयद की गई है। चूंकि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल से मुताल्लिक निजाम में शामिल नहीं है, इसलिए इन सरगर्मियों को बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल से मुताल्लिक निजाम भारत समेत 35 मेंबर मुल्कों का एक बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। उत्तराखंड में 7 जिलों में रेड अलर्ट जबकि रियासत के बकिया हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में तेज बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मगरबी और तराई खित्ते में हुक्काम सख्त चौकसी बरत रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी चौकस और मुस्तैद हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पिछले 48 घंटे में शदीद बारिश के बाद बुंदेलखंड खित्ते के जालौन जिले में कल दरियाए जमुना की एक मुआविन नदी में ताजा सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में पीलीभीत, कानपुर, जालौन और संभल समेत कई जिलों में इंतजामिया ने आज स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। रियासत के तराई और बुंदेलखंड के मगरबी हिस्से और वस्ती खित्ते में शदीद बारिश और ताजा सैलाब आने का इम्कान है। इस दौरान रियासत के बहुत से शहरों में पिछले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात के सबब मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद में कमोबेश 5 अमवात होने की खबरें मिली हैं। गोरखपुर से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तबाहकारी हुई है। लगातार बारिश होने के सबब बांध लबालब भरे हुए हैं और दरिया तुग़यानी पर हैं। कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है और सरकार मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए राहत और बचाव कार्रवाई चला रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में जिला इंतजामिया की मुआवनत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ बचाव और इमदादी कार्रवाई के लिए हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। रियासत में कल 40 से ज्यादा मकामात पर बचाव कार्रवाई अंजाम दी गई और 700 से ज्यादा अफराद को सैलाब से मुतासर इलाकों से बाहर निकालकर दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बड़ी तादाद में मुतासर लोगों को सियोनी और झाबुआ के इमदादी कैंपों में पनाह दी गई है। ग्वालियर के शहरी इलाके में फौज की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 14% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मौसमियात महकमे ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज बारिश होने की वार्निंग जारी की है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से कहीं हल्की और कहीं औसत बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी और मशरकी राजस्थान में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी हफ्ते में दाखिल हो रही है और जम्मू डिवीजन की वादी चिनाब सरकर्दा लीडरान की आमद के लिए तैयार है, जिसके तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल एक रैली से खिताब करेंगे। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी के भी डोडा में एक रैली से खिताब करने का इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर उमर अब्दुल्ला ने कल जिले में 3 रैलियों से खिताब किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वादी चिनाब के 3 अजला के 8 असेंबली हलकों में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जिनमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोडा जिले के सभी असेंबली हलकों का दौरा करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की मौजूदगी के जरिए 2 से 3 सीटों पर अपनी जीत को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला वादी चिनाब में अपने उम्मीदवारों के लिए सरगर्मी के साथ इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ दोस्ताना मुकाबला होने के बावजूद वो ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे। डोडा के 3 असेंबली हलकों में 52 डोडा ईस्ट असेंबली हलका सबसे अहम है, जहां 98,582 वोटर हैं, जिनमें 48,032 खवातीन और 2 मुखन्नस हैं। इस हलके के वोटरों के लिए 171 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। कल चेन्नई में जनूब एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने सोने के 9 तमगे जीते। अनीशा ने खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में भारत के लिए पहला सोने का तमगा हासिल किया। उन्होंने 2018 के ए बाजवा के 48.60 मीटर के इससे पहले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 49.91 मीटर डिस्कस फेंक कर सोने का तमगा जीता। नीरू पाठक ने खवातीन की 400 मीटर दौड़ में 54.50 सेकेंड्स में दौड़ मुकम्मल करके भारत के लिए सोने का नवा तमगा जीता। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैरालंपिक्स में तारीख रकम करने वाले खिलाड़ियों से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात किए जाने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को पहले सफे पर सुर्खी बनाया है कि तरंग शक्ति ने साझेदार ममालिक के साथ ताउन मजबूत किया है। जनाब सिंह ने फजाइया के कसीर कौमी मश्क तरंग शक्ति को साझेदार ममालिक के साथ ताउन, तालमेल और एतमाद को मजबूत करने का एक मौका करार दिया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के इंतकाल की खबर को अव्वलियत दी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दिल्ली एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है और कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक एविएशन का एक सरकर्दा मरकज बनने की समत गामजन है। ओडिशा सरकार ने मुख्तलिफ खिदमात में साबिक अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने और उम्र में 3 साल की रियायत देने का फैसला किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। भारत और चीन ने बकिया इलाकों से भी फौजियों को पूरी तरह पीछे हटाने के सिलसिले में तेजी के साथ काम करने और अपनी कोशिशें दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने की बिना पर चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।